This is Mala and welcome to my channel Chemistry with Mala मैम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्ट्स। तो बच्चों, हमने जो एसिड, बेस एंड सॉल्ट की क्लासेस स्टार्ट की है, उनमें जो हमने एसिड और बेस को लगभग खत्म कर चुका है और अब हमें देखना है सॉल्ट क्या होता है। तो पहले हम आपको थोड़ा सा जनरल टर्म्स में बता देते हैं कि एक्चुअल में सॉल्ट क्या होता है। बच्चों, हमको पता है जो एसिड होते हैं, जब वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तब वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ठीक है, ये आप सभी को पता है। तो अब आपको ये भी चीज पता होती है कि जो एसिड होता है वो हमको H+ आयन देता है और जो बेस होता है वो हमको क्या देता है, OH- आयन देता है। तो जब एसिड और बेस, ठीक है, आपस में रिएक्ट करके हमको पता है कि इससे क्या बनेगा, H+OH से H2O तो बना लेगा, मतलब वाटर तो बना लेगा, लेकिन वाटर के साथ ये एक और मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। तो ये हो गया जनरल टर्म्स में सॉल्ट का फॉर्मेशन होता कैसे है। अब हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट आर आयनिक कंपाउंड, ठीक है, सॉल्ट आर आयनिक कंपाउंड इन विच आर वन पार्ट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द सेकेंड पार्ट इज निगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, सॉल्ट ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि ऐसे आयनिक कंपाउंड होते हैं जो जिसका वन पार्ट पॉजिटिव चार्ज होता है और सेकेंड पार्ट निगेटिव चार्ज होता है। द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव आयन। ठीक है, एज रिजल्ट इन सॉल्ट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन ऑलवेज इक्वल रहता है किसके, नंबर ऑफ नेगेटिव आयन के, और जिसके कारण सॉल्ट जो होता है नेचर में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो बच्चों, जब हमने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा था तब हमने ऑलरेडी सॉल्ट का फॉर्मेशन पढ़ाया था कि HCl एक हमने देखा था, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इनसे फॉर्मेशन हुआ था सोडियम क्लोराइड का, और वाटर जो है हमको और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो Na है, जो सोडियम है, वो क्या होता है, पॉजिटिव आयन होता है, और जो क्लोराइड होता है वो क्या होता है, निगेटिव आयन है। तो सॉल्ट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इससे देखते हैं कि वन पार्ट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सेकेंड पार्ट निगेटिवली चार्ज। तो इसको हम क्या कहेंगे, सॉल्ट कहेंगे। ठीक है, और एक चीज है कि हमको सॉल्ट का फॉर्मेशन में हमको वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। और एक और चीज आपको फोकस करना है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमको किससे मिलता है, किससे मिलता है, बेस से मिलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम है वो हमको किससे मिला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिला है जो कि एक बेस है, और जो हमारा निगेटिव चार्ज होता है वो हमको किससे मिलता है, एसिड से मिलता है। तो ये हो गई सॉल्ट के बारे में बातें। आइए हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया गया है, नाइट्रिक एसिड HNO3, जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और यहाँ पे लिया गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इनका फॉर्मेशन, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलकर क्या बना लिए, सॉल्ट बनाए। ठीक है, लेकिन हम एक और चीज आपको यहाँ पे देखना है कि सॉल्ट का नेचर कैसा होता है। ठीक है, क्या सारे सॉल्ट नेचर में न्यूट्रल होते हैं, तो बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं होता, सारे सॉल्ट नेचर में न्यूट्रल नहीं होते हैं। ठीक है, वो एसिड और बेस के स्टेबिलिटी पर डिपेंड होता है कि उसका नेचर कैसा हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इससे सॉल्ट जो बना उसका नेचर क्या होगा बेटा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, नाइट्रिक एसिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट और वाटर यहाँ पे रिलीज हो रहा है। ठीक है, वाटर मिल रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंड एग्जांपल में H2SO4। H2SO4 क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबको पता है, और यहाँ पे है कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक वीक बेस है। ठीक है, वीक बेस है। अब इनसे जो फॉर्मेशन हुआ ये भी सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन इस सॉल्ट का जो नेचर होगा क्या ये भी न्यूट्रल होगा,
तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। सारे सॉल्ट नेचर में न्यूट्रल नहीं होते। यहाँ पे एसिड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बेस जो है वो वीक है। तो अब आप बताओ कि क्या होगा, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो ज्यादा अपनी स्टेबिलिटी शो करेगा, सो इसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है इसीलिए इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। नेक्स्ट हमको देखना है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड CH3COOH। अब एसिटिक एसिड एक क्या है, वीक एसिड है, सबको पता है एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, ओके। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सॉरी, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। इनसे एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट CH3COONA, ठीक है। ये भी सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब यहाँ पे सॉल्ट का नेचर क्या होगा ये आप लोग बताइए। सॉल्ट तो बनेगा ही लेकिन इसका नेचर क्या होगा, एसिड होगा, बेस होगा, न्यूट्रल होगा, क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे स्टेबल कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो इससे जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो नेचर में क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। तो ये हम तीनों एग्जांपल के थ्रू देख लिए कि एक्चुअल में सॉल्ट क्या होता है, एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बनता है, हमारा सॉल्ट एंड वाटर बनता है। सॉल्ट के बारे में एक चीज हमने जाना कि इसका एक पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, सेकंड पार्ट क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। तो आप सॉल्ट को पहचान सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ जो हमारा सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। सोडियम क्लोराइड जो है वो नेचर में जो होता है न्यूट्रल होता है। एक चीज और बताना है हमें आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट न्यूट्रल, ठीक है। एक चीज हमने बताया कि अगर यहाँ पे दोनों वीक हैं, ठीक है, एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, तो भी जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो भी न्यूट्रल होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना सॉल्ट एसिडिक, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना बेसिक नेचर का, ठीक है। तो सॉल्ट का आई होप कि आपको सॉल्ट का ये फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा, ओके, थैंक यू। स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है एसिड रेन। तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा एसिड रेन, दैट्स मींस रेन जो होता है, रेनफॉल होता है, उसमें एसिड का मिक्स हो जाना ही क्या कहलाता है, एसिड रेन। तो अब वो एसिड आती कहाँ से है और रेन में कैसे मिक्स होती है, तो वो हमको जानना है। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो फ्यूल्स जो बर्निंग होते हैं, जो जलते हैं फ्यूल, उससे जो होता है बहुत सारी गैसेस निकलती है, और जब ये गैसेस वाटर के साथ मिक्स हो जाती है तब इस रेन को क्या बोलेंगे अपन, एसिड रेन। तो इनका फॉर्मेशन देखते हैं, आइए इनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं कि एसिड रेन क्या होता है। तो यूजुअली द pH of rainwater is 7, but when different gas present in the atmosphere dissolve in it, the pH of rainwater become less than 7. When pH of rainwater is less than 5.6 is called acid rain, ठीक है। तो आपने क्या समझा कि हम जानते हैं कि वाटर की pH वैल्यू 7 होती है, लेकिन जब इसकी pH वैल्यू 5.6 से भी कम हो जाए तब इस रेन को क्या बोलेंगे अपन, एसिड रेन। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है वो ही मिक्स होती है। तो वो गैसेस कौन कौन सी होती है, तो मेनली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों जो होते हैं एसिड रेन के लिए, ये तीनों गैस रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। अब और भी इसके कुछ सोर्स हैं इन गैसों के प्रोड्यूस, जैसे फ्यूल बर्निंग से तो होता ही है, और जैसे वोल्केनो का एक्सप्लोजन होता है तब भी ये गैसेस रिलीज होती है, ठीक है। तो ये सब उस गैस के प्रोड्यूस होने के रीजन है। तो आइए हम इसके रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और जब ये वाटर के साथ मिक्स होता है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेती है। वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड, अब सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे है सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है। जब सल्फर के साथ ऑक्सीजन मिला तब क्या बना हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड। और जब ये सल्फर डाइऑक्साइड
अगेन ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेती है। और जब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में और फिर ये क्या होती है, वाटर के साथ मिक्स हो जाती है, तब ये क्या बना लेती है, सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि पता है आपको, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है। ऐसे ही सेकेंड रिस्पॉन्सिबल है जो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उसको हम देखते हैं कैसे। तो जब नाइट्रोजन ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेती है और फिर इसके मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ मिक्स होते हैं, तभी क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड। तो ये वाटर के साथ ये दोनों मिक्स होकर एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसके कारण जो रेन होती है उसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, 5.6 से कम हो जाती है, और इस रेन को हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन कहेंगे। तो इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हैं, तो वो है एसिड रेनफॉल डैमेज प्लांट एनिमल्स एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, ये सारी चीजों के एसिड रेन डैमेज करती, कई सारे क्रॉप्स भी जो होते हैं वो एसिड रेन से खराब हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने ताजमहल का नाम सुना होगा। एसिड रेन जो है ताजमहल को भी बहुत इफेक्ट कर रही है। ठीक है, ताजमहल का जो कलर जो पीला पड़ता जा रहा है वो एसिड रेन के ही कारण हो रहा है। तो स्टूडेंट, एसिड, बेस एंड साल्ट का हमारा चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। ठीक है, अब मैं आपका केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको लेकर आऊंगी। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके।